A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, I have already completed till exercise 7b. Like, I have given you the concepts and the identity that is to be used for solving exercise 7b. But as far as the solution is concerned, today I'll give you the solution PDF as well. Right now, moving forward for the next exercise 7c, for which you need some special formula like their help. So this is all about factorization when given expression is a perfect square. Means when the given expression present in the question is a perfect square. Okay, so students, as far as perfect squares are concerned, if I say that 16, so 16 is a perfect square, but it's a number. It's a number, correct? But if we have to talk about the algebraic expressions, it's a perfect square. Let me tell you why and how. There are two formulas, okay? There are two formulae, okay? They are first and second. First is a square plus b square plus 2ab is equal to a plus whole square of a plus b. And second is a square plus b square minus 2ab is equal to whole square of a minus b. Now let me tell you this with a example of numbers. Let's say that here is a number called 5. So students, tell me that 5 can also be written as 3 plus 2. Clear? So if we have to find 5 square, so right now as far as the numbers are concerned, वो तो हम लोगों को याद है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 into 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. बट अगर नंबर 3 plus 2 के फॉर्म में ब्रेक करके लिखा हुआ है यही 5, समथिंग लाइक दिस जस्ट अ मिनट, देन क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है. ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है. यानी यहाँ जहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है एंड b इज इक्वल टू 2 है. सो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या यूज़ हो रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियर? ओके. सो अगर मैं इसी का फॉर्मूला आपके सामने लिखना चाहूँ तो आप क्या कहोगे? सर इसको हमको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. करेक्ट? सो 3 होल स्क्वायर ऑफ 3 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2ab की बात हो रही है ना, तो a3 है और b2 है. अच्छा, जब हमने इसको और फर्दर सॉल्व किया तो क्या मिला? 3 का स्क्वायर इज़ वॉट? 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ वॉट? 4, एंड 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12. क्लियर? फाइनली इट बिकम्स 12 प्लस 4 16 प्लस 9 25. क्लियर? सो जब ये चीज़ नंबर में आती है तो आप सिंपली 5 का स्क्वायर कर दोगे. बट मेरा ये कहना था कि अगर ये नंबर 5 ना लिख करके 3 प्लस 2 लिखा होता तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते. ठीक है? कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है ना? नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में है देन कैसे करेंगे? सिंपली है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होगा तो उसको इसी फॉर्म में ब्रेक कर देंगे. क्लियर? अब देखते हैं. जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को वी कैन ऑल्सो राइट एज एक्स स्क्वायर, और ये जो 25 है ना, ये 25, इस 25 को हमने लिख दिया 5 का होल स्क्वायर. अच्छा, x का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर हो चुका है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 हो गया, a हो गया एंड b हो गया. यहाँ पे ना 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे a क्या है? x एंड b क्या है? 5. सो जब हमने इसको जब इस तरीके से ब्रेक किया, लाइक गिवन एक्सप्रेशन को हमने अपने ऑलरेडी गिवन आइडेंटिटी में ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद क्या पता चला कि ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, का पैटर्न है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दिया गया. ठीक है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दिया गया. करेक्ट? सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पार्ट 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 10। यहाँ पे इस 100 को इसने 10 स्क्वायर में चेंज कर दिया। बेसिकली 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर एंड माइनस 2 एंड x एंड 10। यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले में ही है, देखो यहाँ पे, एंड 2 एंड a एंड b। a क्या है x एंड b क्या है 10। सो एट लास्ट क्या बना x माइनस 10 का होल स्क्वायर, या फिर ये कह लो कि a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? चलो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी सेम सिचुएशन है। अब 4x स्क्वायर को वी कैन ऑल्सो राइट एज 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को वी कैन ऑल्सो राइट एज 3y का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली 2ab, तो a इज वॉट 2x एंड b इज वॉट 3y। नाउ चेक कि क्या ये चीज़ गिवन इक्वेशन जैसा है। 3 2 6 2 12, 12xy बन रहा है। तो अगर ऐसा बन रहा है सो फाइनल आंसर विल बी 2x यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2x यहाँ पे a है और 3y क्या है b है, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये है फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर। क्लियर? एंड सेम इज टू बी फॉलोड इन दिस वन एज वेल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं बता ही देता हूँ और देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे पावर 4 आ गई है तो इट मे बी डिस्टर्बिंग फॉर यू। देखो a टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 4 को a स्क्वायर रेज टू द पावर 2। सिमिलरली 25b टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 5b स्क्वायर रेज टू द पावर 2 माइनस, क्योंकि माइनस साइन लगा हो तो माइनस तो लगाना है 2। यहाँ पे a क्या है स्टूडेंट्स a स्क्वायर और b क्या है स्टूडेंट्स 5b स्क्वायर, है ना। देखो 5 2 10, 5 माइनस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया। सो इसका जो फैक्टराइजेशन आया स्टूडेंट्स वो क्या आया a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? So based on this you all will be 100% able to do this exercise 7c. So this is your homework and I'm also going to teach you this exercise 7d part. So ये देखो थोड़ा सा important है, ये थोड़ा सा important है because that will be beneficial for further classes as well. वो तो basic था, ये important है, you have to understand this as well. Formation of quadratic trinomials, sorry, factorization of quadratic trinomials. So trinomial क्यों कह रहे हैं, because it has got 3 terms in the expression. 3 terms हैं तो trinomial होगा, 2 terms होंगे तो binomial होगा, 1 term होगा तो monomial होगा। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, x की हाईएस्ट पावर है तो 2 है। और ट्राइनोमियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। और सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? सो अभी तो इक्वेशन खैर नहीं कह सकते, अभी तो ट्राइनोमियल ही कहेंगे। एनीवेज, फॉर फैक्टराइजिंग समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वी हैव टू फाइंड 2 numbers a and b such that sum of a and b, that is a plus b, is equal to 5 and product of ab is equal to q. प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यू। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को हम लोगों को क्या लिखना है, जब मैंने अभी बताया कि ए प्लस बी, पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन रिप्लेस पी बाय ए प्लस बी। एट द प्लेस ऑफ पी वी कैन ऑल्सो राइट ए प्लस बी। तो हमने इसे देखो पी के प्लेस पे क्या लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया। ओके, एंड क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी लिख दिया। Now if you focus on the particular equation, ठीक है, तो देखो कैसे उसको फर्दर कैसे किया जाएगा। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर, अब हमने क्या किया ना, मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नाउ इफ आई हैव टू टेक कॉमन, सो हाउ विल आई टेक कॉमन। मैंने कहा कि इन दोनों को अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो यहाँ से हम x कॉमन उठा सकते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज x प्लस ए। सिमिलरली अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर दें
तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b ले सकते हैं, एंड इट बिकम्स x प्लस ए। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग लाइक इन इस पूरी इक्वेशन की अगर हम बात कर लें जो गिवन हमारे पास पड़ा हुआ एक्सप्रेशन, अगर हम इसकी बात करें तो देखो x प्लस ए यहाँ भी है एंड x प्लस ए यहाँ भी है। सो व्हाट फर्दर वी कैन डू, वी कैन फर्दर टेक x प्लस ए एज कॉमन। तो जैसे हमने x प्लस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा क्या, ओनली x, और यहाँ पे क्या बचा, ओनली b, तो x प्लस बी का साइन आ जाएगा। क्लियर आया, क्लियर हुआ ना। चलो, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आइए, तो ये समझ में आया कि हमें a प्लस बी और ए बी के पार्ट में इसको ऐसा टू नंबर्स को सोचना होता है वेयर कि q इज इक्वल टू ए बी एंड p इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैसे हैं कैसे नहीं है। सो वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अच्छा, ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है ज़रा समझो। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7C में ये देखा कि जो सारे के सारे इक्वेशन हुआ करते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर परफेक्ट स्क्वायर। तभी देखो यहाँ पे हेडिंग क्या दी हुई है, फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट हेयर द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तब क्या करेंगे। तो तब वही है प्रोसीजर जो मैंने बताया। अब इसका एग्जाम्पल देखो करते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यहाँ पे अगर मैं आपसे कंपेयर कराऊँ तो आप क्या कहोगे, सर इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ इस गिवन वाले फॉर्मूले से, इक्वेशन से, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो p की वैल्यू दी हुई है 8, करेक्ट, और q की वैल्यू दी हुई है 15। अच्छा, ये बताओ एक चीज़ और कि p को हम लोग कहते क्या हैं, a प्लस बी, एंड q को क्या कहते हैं, a इंटू बी। सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, a और b की कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है। वी हैव टू लाइक थिंक दीज टू वैल्यूज लाइक द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वेयर जब उन टू वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई किया जाए, a इंटू बी किया जाए तो क्या बन जाए, 15 बन जाए। और जब उन वैल्यूज़ को ऐड किया जाए, a प्लस बी को ऐड किया जाए तो क्या बन जाए, 8 बन जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक जगह हमें 15 बनाना है और दूसरी जगह हमें 8 बनाना है। ठीक, तो मैंने मेरे माइंड में रैंडमली क्या आया कि सर काम करते हैं कि 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा, एंड जब हम 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये जो पार्ट है ना बेटा, हो सकता है सम पीपल सम स्टूडेंट्स मे फेस प्रॉब्लम बिकॉज सर ये कह सकते हो कि सर ये सोचें कैसे, यू मे ऑल थिंक कि सर ये सोचें कैसे। तो देखो बच्चों, उसको सोचना कैसे मैं ये भी समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे साइड में एक अलग सा रफ स्पेस ले लिया है, आप लोग भी ले लिया करना, ठीक है। ये जो Q है जो कि इज इक्वल टू ए बी है, जो कि इज इक्वल टू 15 है, तो अब आपको ये सोचना है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती है। तो मैंने कहा कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 15, बोलिए। तो 15 इंटू 1 को जब हमने ऐड किया तो क्या बना, 16 बन गया, बट हमें बनाना क्या है, 8 बनाना है। अच्छा, 2 इंटू 15, 2 इंटू समथिंग तो 15 बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, 3 इंटू 5 कैन ऑल्सो बी 15। ये हमको मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर से चलना रहता है, 1 के बाद 1 इंटू 15 किए, फिर 2 इंटू अगर हो पाता तो करते। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 है ना, तो डेसिमल यानी 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 बनेगा, और हमें 7.5 तो चाहिए नहीं, तो नेचुरल नंबर चाहिए। फिर 3 सीखे तो 3 5 से 15 बन गया। यानी कि अगर ये 15 बना तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या ये नंबर्स को ऐड करके 8 बनता है। तो आप कहोगे यस सर, 3 + 5 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया। ठीक, अब आइए इसको एग्जाम्पल्स में प्रॉपर देखते हैं क्या इसका सिचुएशन है। तो सिमिलरली हमने 8x को ब्रेक किया, तो हमने क्या किया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हमने फर्दर लिखा 5x और 3x। चाहे आप ऐसे भी कर लो या फिर आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर रखो और यहाँ पे जो 8 डायरेक्ट था उसको आप लिख दो 5 + 3, देन x, एंड देन 15 को लिख दो 5 इंटू 3, 15 को लिख दो 5 इंटू 3। क्लियर, समझ में आ रही बात है। चलो, इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 इंटू 3। ठीक है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम बाई चांस हो रही कि सर 5 इंटू 3 हमको अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, तो मत लिखो यहाँ पे, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वैसे 15 ही छोड़ दो। आपको मालूम है ना कि 5 इंटू 3 15 होता है, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है।
हमने क्या किया, एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट के एक्स प्लस 5। फिर हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 5। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो ये भी तो दोनों सेम ही है। तो फिर हमने क्या किया अगले स्टेप में कि x प्लस 5 को कॉमन लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। ठीक, चलो। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स अबाउट दिस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इसको कैसे फैक्टराइज करना होता है। सिमिलरली अगर 15x की बात कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 की बात कर लें, तो लेट्स चेक इट आउट कि 56 कैसे बनेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बच्चों आपको यहीं पे आएगी। तो मैंने कहा 1 इंटू 28, 1 इंटू 56, तो जैसे हमने 1 इंटू 56 ऐड किया, जैसे हमने 1 इंटू 56 ऐड किया तो क्या हुआ कि 57 बन गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने और क्या सोचा कि एक काम करते हैं 2 इंटू, जस्ट अ मिनट, फिर हमने क्या क्या काम करते हैं 2 इंटू 28 करते हैं। तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें बनाना है कितना, 15 बनाना है। फिर हमने क्या किया, काम करते हैं 4 इंटू 14 करते हैं, 1 2 3 चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 इंटू 14 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। हालांकि ये 56 तो बनेगा ही बनेगा, बट 18 ऐड करने पे क्या बन गया, 18 बन गया। अच्छा, क्या 5 से होगा, तो 5 से तो ब्रेक होगा ही नहीं, मतलब 56 को 5 के फैक्टर में ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। देन 6 की बात करते हैं, 6 में भी ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 56 जो है 6 से डिवाइड होता ही नहीं है। 7 से चेक करते हैं, तो 7 अगर हमने यहाँ लिया तो 7 8 से कितना आ जाएगा, 56। और जब हमने 7 प्लस 8 ऐड किया तो कितना बन गया, 15। ये हमारा रिक्वायर्ड सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है, करेक्ट। तो बस बात यहाँ पे फिनिश हो गई। 15x को हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। फिर उसके बाद x प्लस 8 को यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन लेके x प्लस 8 रखा और 7 कॉमन लेके x प्लस 8 रखा। लास्ट में x प्लस 8 दोनों में है, तो x प्लस 8 को कॉमन लेके बचा क्या, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं स्टूडेंट्स। चलो, अब उसके बाद कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। डिफरेंट क्या है, बस उसी को कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो आपको माइनस से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अगेन वही दो नंबर सोचना है जिसका प्रोडक्ट 12 हो और जिसका एडिशन 7 हो। तो इस तरीके से रैंडम जब आपने सोचा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस पार्ट्स। इसको, इन सारी चीज़ों को मत सोचो, ठीक है ना, इन सारी चीज़ को बिल्कुल मत देखो। और मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि वो नंबर 4 और 3 होगा, करेक्ट। वो क्या नंबर होगा, 4 और 3। बस मैंने क्या किया कि मैंने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस बाहर कर लो, ठीक है, 4x प्लस 3x लिख सकते हैं, n प्लस 12 लिख सकते हैं, प्लस 12 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट खाली ओपन करते चले जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। उसके बाद x कॉमन ले लो, x कॉमन लिए x माइनस 4 एंड माइनस 3 कॉमन लिए, माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 4 अंदर आ जाएगा ना। अब क्या आ गया, x माइनस 4 एंड x माइनस 3। ये है इसका प्रोसीजर। देखो अब यहाँ पे देखो फाइनल आंसर यहाँ पे आके अपीयर हो रहा है इसी तरह से, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्यों फोकस करना, देखो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। आपने, अगर आप पुराने पैटर्न से गए कि सर 56 का हमको जो है ऐसा बनाना है कि प्रोडक्ट क्या रहे, प्रोडक्ट रहे 56 और सब्ट्रैक्ट और सम क्या रहे 1, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स फिर हो जाती है मिस्टेक। क्यों मिस्टेक हो रही है, लेट्स चेक इट आउट। क्योंकि अभी तक जो हम लोग पैटर्न सीखे थे वो पैटर्न क्या सीखे थे, जहाँ पे प्लस क्यू था। हालांकि यहाँ प्लस पी एक्स भी था, बट वहाँ पे साइन चेंज होता है, नो इशूज़। इसको ऐसे समझो कि एक ये फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म होता है ये वाला। मैं आपके सामने अलग से लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। तो अब करना क्या होता है कि Q तो हमेशा A इंटू बी ही रहेगा, क्लियर।
क्यू हमेशा ए इंटू बी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो पी रखेंगे ए प्लस बी, करेक्ट। और अगर यहाँ पे माइनस क्यू है तो पी रखेंगे ए माइनस बी। ये बात ध्यान से समझना, इसके साइन पे डिपेंड करेगा कि हमें प्लस पी की वैल्यू प्लस वाली चाहिए या पी की वैल्यू माइनस वाली चाहिए। अगर क्यू प्लस में है तो पी हमें चाहिए ए प्लस बी, और अगर क्यू माइनस में है तो पी हमें चाहिए ए माइनस बी। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर हो जाएगा चीज़ें आपको। यस, पार्ट 2 है, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर व्हाट इज़ देयर कि अब हमने 56 से मतलब है, लेकिन क्योंकि साइन माइनस लगा हुआ है सो हमें नंबर ऐसा चाहिए जिसका प्रोडक्ट क्या बन जाए, 7 आपका 56 बन जाए। लेकिन P क्या चाहिए इस बार, A माइनस बी चाहिए, ठीक। और A माइनस बी यानी कि 8 माइनस 7 जो कि क्या है 1 है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डिमांडेड क्या है, P की वैल्यू। मैं कहता हूँ x के पहले कुछ कोफिशिएंट नहीं है और कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, गिवन में क्या है 1 है, ठीक है। तो बस वही करना है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। आपने 56 को ब्रेक किया 87 में तो वही 8x माइनस 7x बन गया, माइनस 56 एंड x कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ गया, माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 8 आ गया, एंड x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 7 आ गया, ठीक है। ओके, नाउ ये देखो थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो रहा है। अब तक जो फॉर्म था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब जो फॉर्म आ गया वो क्या आ गया, वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। क्या डिफरेंट आया, लेट्स सी। ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या होता है ना कि स्प्लिट बी इंटू 2 पार्ट्स। बी यहाँ पे ये है, ओके, हो सम इज इक्वल टू बी, इसका सम कितना हो बी के बराबर हो, एंड प्रोडक्ट कितना हो ए सी हो, प्रोडक्ट कितना हो ए सी हो। उसको आप प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन से जो गिवन फॉर्म दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर इसके अकॉर्डिंग तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 10 है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, बी को यानी इस 9 को इस तरीके से ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में जिनका सम क्या बन जाए 9 और जिनका प्रोडक्ट क्या बन जाए ए सी यानी 2 इंटू 10 यानी कि 20, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट के लिए व्हाट वी कैन डू, मैंने लिखा सर कि 2 इंटू 10 को तो पहले 20 बना लिया। अब 20 के साथ हम वही जो हम 56 के साथ करते थे हम 20 के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, करेक्ट। तो दोनों ही करेक्ट है, 4 5 ले लो, 5 4 ले लो, दोनों ही करेक्ट, तो कोई इतना इशू नहीं है। लेट्स से हमने चलो 4 5 ले लिया, ठीक है, जो पहले आ जाए वो ले लो, उतना कोई इशू नहीं होता। 4 इंटू 5 ले लिया मैंने, करेक्ट। यानी हमें दो ऐसा नंबर जो चाहिए था ए सी यानी इक्वल टू 20 के, वो क्या है 4 और 5, करेक्ट। या दोनों में से जो बड़ा होता ना वही लिया करो, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आगे माइनस साइन चेंज भी होगा, माइनस साइन में भी आएगा तो दैट विल नॉट बी अ इशू फॉर यू। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये 20 है, 20 को मैंने जब ब्रेक किया तो ये आया 1 इंटू 20, तो जिनका एडिशन 21 होना चाहिए, तो जिनका एडिशन कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, बट ये तो 21 पहुँच गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा नंबर लेते हैं, मैंने कहा 2 इंटू 10 ले लेते हैं, एडिशन कितना पहुँचना है 9, बट यहाँ कितना पहुँच गया 2 + 10 12 पहुँच गया, ओके। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं कि कुछ और ले लेते हैं, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 ले लेते हैं। तो जैसे ने 4 इंटू 5 लिया 20 बन गया और इनका एडिशन कितना बन गया 9 बन गया। लेकिन दोनों में से बड़ी वैल्यू को पहले लिखा करो, छोटी को बाद में लिखा करो, इसीलिए मैंने क्या किया इसको 5 इंटू 4 कर लिया, ठीक, क्लियर। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा हमारे पास, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका एडिशन 9 है, जिनका 9 है एडिशन और प्रोडक्ट क्या है 20, बस हमारा काम हो गया। देखो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमने ब्रेक किया इसको 9x को, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 10, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10, क्लियर। तो x हमने कॉमन लिया, ये बन गया 2x प्लस 5 एंड प्लस 2 कॉमन लिया तो बन गया 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो हमने क्या किया 2x प्लस 5 को बाहर कर दिया, एंड x प्लस 2 को अंदर छोड़ दिया।
इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट वो भी हो जाएगा, क्या नाम है, सेकंड वाला भी। और इसी प्रोसीजर पे बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में 15 8 का कितना होता है 120, हमें यानी 120 बनाना है। 120 बनाने के लिए जो मेरे माइंड में ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि हम किससे बनाएं। एक सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। 20 इंटू 6 कर दो, क्या बन जाएगा 120, और 20 प्लस 6 कर दो, क्या बन जाएगा ऐड करने पे 26। हो गया हमारा डिमांड पूरा। तो अगर आपको फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही होंगी तो स्टूडेंट्स आप वही करना जो मैंने अभी समझाया कि गिवन में कुछ भी आए उसको 1 से मल्टीप्लाई करते चलो एंड यू विल ट्रस्ट मी। जैसे मैंने कहा 120 की बात करते हैं, तो आप 120 को पहला लिखोगे 1 इंटू 120, दूसरा लिखोगे 2 इंटू 60, तीसरा लिखोगे 3 इंटू 40, चौथा लिखोगे 4 इंटू 30, नेक्स्ट लिखोगे 5 इंटू 24 एंड नेक्स्ट लिखोगे 6 इंटू 20। ये हमारा डिमांड फुलफिल करेगा क्योंकि ये हमको 26 बना के दे रहा है। करेक्ट। चलो, इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7D भी होमवर्क है। और याद रखना मैं आपको भी 7B का सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ, और 7C एंड 7D कंप्लीट कर लो। जो डाउट आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका भी सॉल्यूशन वगैरह अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा बहुत कुछ डाउट आएगा तो मुझे अगर फील होता तो एक प्रिपेयर कर दूंगा एक वीडियो सॉल्यूशन। बिकॉज स्टूडेंट्स इस सिलेबस अपना थोड़ा सा पीछे, बिकॉज एग्जाम्स में हमारे चैप्टर शायद 8 या 9 तक आ रहा है अपना, हम लोग अभी अपनी 7 पे हैं। सो बाकी 2 चैप्टर्स को भी फिनिश करना है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।